लाओ, अब 300 वाला दो। पहले 300 रुपए निकालो। क्या मतलब? अरे जनाब, पहले इसे खरीदिए, अगर टूट गया तो कौन जिम्मेदार होगा? ये 300 रुपए लो, और अब तुम्हें दिखाता हूं ये कैसे टूटता है। नहीं, ये तो मैंने 300 देकर खरीदा था। इसीलिए ये टूट नहीं सकता जनाब। महंगी चीजें टूटने में दुख होता है, और फुटपाथ की चीज टूटने से इतना दुख नहीं होता क्योंकि वो सस्ती होती है। इसीलिए मैं अपना सामान डिपार्टमेंटल स्टोर से खरीदता हूँ। भाई, तुमने तो मेरी आंखें खोल दी। नो नो, इट्स माय ड्यूटी। ये लो, इसे बांध दो। पैसे तो मैं तुम्हें दे ही चुका हूँ। ये लीजिए, जरा संभाल के लेके जाइएगा। थैंक यू। अरे वाह राजा, तुम क्या सेल्समैन हो। मेरा जी करता है कि मैं अपना सारा सामान। ओके, आई एम श्योर कि आपके चेहरे में भी एक बहुत बड़ी स्माइल आएगी। मैं इस वीडियो को कम से कम 100 बार देख चुका हूं। मैं जब जब देखता हूं तो मेरे को बड़ा स्माइल आता है। सेल्स इज ऑल अबाउट कन्विक्शन, है ना? कितना कितना कन्विक्शन से आप अपने प्रोडक्ट को पिच करते हैं। क्योंकि मेरा हमेशा से ये मानना रहा है कि अगर आप में कुछ अच्छी चीजें हैं तो ही अच्छी चीजें आप ट्रांसफर कर पाओगे सामने वाले को। अगर आप एनर्जी आपकी हाई है तो आप सामने वाले को एनर्जी हाई दे पाओगे। अगर आपके पास नॉलेज ही कम है तो सामने वाले के पास भी नॉलेज बहुत कम पहुंचेगा, राइट? आपकी एनर्जी कम है तो आप भी सामने वाले को एनर्जी कम दोगे। तो याद रखना कि यहाँ जो है आपका, ठीक है ना, वो ही आप सामने वाले को देंगे। अच्छी नॉलेज, अच्छी स्किल, अच्छी प्रैक्टिस, अच्छा एक्सपीरियंस अगर है तो सामने वाला भी आपका कायल बनेगा। अब पिंटू जी बोल रहे हैं मूवी का नाम बता। मुझे लगता है शायद ये मूवी बनी होगी तो मैं पैदा भी नहीं लिया हूंगा, ठीक है? तो मेरे को मूवी का नाम तो याद नहीं है, बट यूट्यूब में आपको वीडियो आसानी से मिल जाएगी, ठीक है? चलो, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। विवेक सर कहते हैं हमेशा याद रखना कि सेल्स में 90% ट्रस्ट होता है और 10% प्रैक्टिस होता है। प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है कि हम लाख कोशिश कर ले, दाव पेच खेल ले, पूरी तरीके से ध्यान लगा ले कि विश्वास आ जाएगा, या विश्वास के बिना काम करने की कोशिश करे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। सेल्स में 90% प्रैक्टिस होता है, 90% ट्रस्ट होता है, सॉरी 90% ट्रस्ट होता है। ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, और ट्रस्ट रातों रात नहीं बनाया जाता। ट्रस्ट को बिल्ड किया जाता है आस्ते आस्ते। तो ट्रस्ट बिल्ड करने का तरीका क्या है? अच्छी रैपो बिल्डिंग लिख लेना ध्यान से अपने नोट्स में, ठीक है? पहला, अच्छी रिलेशनशिप बिल्डिंग। दूसरा, अच्छी कनेक्ट कस्टमर के साथ। तीसरा, अच्छी रैपो बिल्डिंग। चौथा, इन सब का बाबूजी जब उसको लगे कस्टमर को कि आप उसको बेचने नहीं आए, तभी वो आस्ते आस्ते आप पे ट्रस्ट करेगा। जब उसको लग जाएगा ना अरविंद जी कि आप उसको बेच रहे हैं कुछ भी, है ना, अनलेस अनटिल जब वो उसकी जरूरत इतनी नहीं हो कि मर जाए बिना, कि उसकी सांसें ना चले, इस प्रोडक्ट के बिना उसकी सांसें ना चले, ठीक है? रिलेशन, कनेक्ट, रैपो बिल्ड, एंड इन सब का सबसे बड़ा पार्ट, डू नॉट ट्राई टू सेल। उसको ये लगना चाहिए कि बंदा मेरे को सेल नहीं करने आया है, ये बंदा मुझे सपोर्ट करने आया है, ये मुझे हेल्प करने आया है, ये मेरे बारे में सोचता है, इससे पता है मेरी प्रॉब्लम क्या है, ठीक है? ट्रस्ट इशू। अब देखिए, ट्रस्ट इशू जब आता है, यानी 3 प्रकार के ऑब्जेक्शन हमने समझा। क्या समझा? पहला, इंटरेस्टेड। दूसरा, नॉट इंटरेस्टेड। एंड तीसरा, ट्रस्ट इशू। सब कुछ हो गया, सब कुछ ठीक है, सब कुछ, सब समझ गया कस्टमर, लेकिन लास्ट में वो इसीलिए पेमेंट नहीं कर रहा, हाँ इसलिए नहीं बोल रहा कि उसको लग रहा है कि ट्रस्ट नहीं कर पा रहा। कहीं फ्रॉड तो नहीं हो गया मेरे साथ? कहीं स्कैम तो नहीं हो गया मेरे साथ? क्या मनीष महापात्रा जी वाकई में आईबीसी सर्टिफाइड आईबीसी है, या ऑथराइज आईबीसी है विवेक सर के? क्या पता उनके नाम से कुछ और चल रहा होगा, ठीक है? जितना अच्छा आप उसके साथ ट्रस्ट बनाएंगे, ट्रस्ट बिल्ड करेंगे, उतना आसानी से वो आप पे ट्रस्ट बनाएगा और आपको पेमेंट भी करेगा 100%। सो कैसे ट्रस्ट करूं कि बड़ा बिजनेस में ही पेमेंट हो रही है? कैसे सही करूं कि बड़ा बिजनेस, कंपनी तो चलो सही है, मैं मानता हूं,
लेकिन ये कैसे मान लूं कि आप बड़ा बिजनेस से ही हो? ये बहुत कॉमन ऑब्जेक्शन आते हैं, आपके दिमाग में भी आया होगा जब आप पेमेंट करने की बारी आई होगी। कैसे ट्रस्ट करूं कि मेरे पैसे बड़ा बिजनेस के अकाउंट में जा रही है? कंपनी तो ठीक है, मैं मानता हूं कंपनी अच्छी है, सब कुछ ठीक है, लेकिन मैं ये कैसे मान लूं कि अरविंद जी, दिलशाद जी, आप ऑथराइज हैं, आप बड़ा बिजनेस से ही है? तो अपने को समझना है कि कस्टमर अगर एजुकेटेड है, पढ़ा लिखा कस्टमर है थोड़ा सा, तो उसको करेंट अकाउंट का नंबर देंगे, ठीक है। अगर वो थोड़ा कम पढ़ा लिखा है तो उसको फील्ड फेल्ड फाउंड करेंगे। कैसे करेंगे मैं आपको समझाता हूं, सुनना। तो जैसे ये बैंक डिटेल है, आप चाहो तो ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। कस्टमर ना, बहुत कस्टमर को मैंने देखा है अपने इन 3 सालों में, प्रकाश जी, जो बैंक जाकर के पेमेंट करता है। तो आपके पास कंपनी की पूरी डिटेल होनी चाहिए। ये कंपनी का करेंट अकाउंट है, वो जाकर के चेक कर सकता है बैंक में कि ये पैसा जो मैं डिपॉजिट कर रहा हूं वो इस कंपनी के नाम से, यानी बड़ा बिजनेस के नाम से रजिस्टर्ड है कि नहीं है, ये पता मैं कर सकता हूं। इससे बहुत ट्रस्ट आता है, कस्टमर को बहुत ट्रस्ट आता है, ठीक है। दूसरा, अगर वो थोड़ा सा कम पढ़ा लिखा लग रहा है तो क्या करेंगे? फील्ड फेल्ड फाउंड। लेकिन मेरा सवाल यह है आप सबके साथ, अगला सवाल यह है, मैं भी फील्ड फेल्ड फाउंड बताऊंगा, ध्यान रखना, 3F अप्रोच थोड़ा इसके बाद बताऊंगा। एक छोटी सी पोल करूंगा आप सबके साथ, आप कैसे विश्वास दिलाएंगे कि आप बड़ा बिजनेस के ऑथराइज कंसल्टेंट हैं? बताइए, कन्विंस करेंगे कि क्या करेंगे? बताइए, कैसे विश्वास दिलाएंगे कि मैं बड़ा बिजनेस के ऑथराइज कंसल्टेंट हूं? चलो, आई एम वेरी हैप्पी कि सारे के सारे लोग वेबसाइट दिखा करके KYIBC पे अपना CRM आईडी या मोबाइल नंबर शेयर करके वो दिखा सकते हैं कि मैं एक ICP सर्टिफाइड IBC हूं और मैं एक ऑथराइज कंसल्टेंट भी हूं। ये मैं नहीं कह रहा, मेरी कंपनी की वेबसाइट मुझे बता रही है, आपको बता रही है कि मैं एक ऑथराइज्ड और सर्टिफाइड IBC हूं। सो लेट्स एंड द पोल। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। तो आंसर इज बड़ा बिजनेस की वेबसाइट में KYIBC, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब एजेंडा अपडेट कर लेते हैं। हमने ऑब्जेक्शन हैंडलिंग को भी समझ लिया अच्छे से, टोकन कैसे लेते हैं हमने ये भी समझ लिया, है ना। अब हम समझेंगे कि फुल पेमेंट कैसे लिया जाए। उसके बाद बहुत मजा आएगा, बिजनेस के फंक्शन को समझेंगे और हमारा एक नया प्रोडक्ट, ठीक है, कैसे धूम मचाएंगे इस प्रोडक्ट से, हम ये भी बहुत जल्दी सीखेंगे, ठीक है। सो अब समझते हैं कि कस्टमर से फुल पेमेंट लेते कैसे हैं। प्लीज ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां वहां मत देखना, ठीक है। आपको पता है, याद है लीड्स का आउटकम क्या होता है? लीड्स आने के बाद क्या होता है पता है? ऐसे ही होता है ना? पैसा ही पैसा हो गया। ठीक है, तो ये समझना है आपको कि जब मैं फाइनल आउटकम की बात करूंगा तो मेरे रेवेन्यू के 2 पिलर हैं। रेवेन्यू आएगा कैसे? पहले कस्टमर टोकन देगा, फिर टोकन से क्या करेगा? फुल पेमेंट देगा, उसके बाद रेवेन्यू आपके हाथ लगेगी। ये एक प्रोसेस है। अब इस प्रोसेस में कस्टमर वेबिनार में भी बैठ गया, ऑब्जेक्शन भी समझ में आ गया कस्टमर को जो डाला, आपने पूरी क्लैरिटी भी दे दी, काम क्या करना पड़ेगा, ट्रेनिंग कैसे मिलेगी, कमाई कब तक होगी, कितनी हो जाएगी, सपोर्ट क्या मिलेगा, इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा, सब आपने उसको बता दिया। अब वो टोकन भी दे दिया। अब बारी है, ऑफर खत्म होने जा रही है, अब उससे फुल पेमेंट लेकर के इंश्योर करना है कि आपकी अर्निंग हो जाए और इनवॉइस बन जाए। सो इसी में, ठीक है, हमने जब पढ़ा था कि LTC यानी L लीड, T यानी टॉक टाइम, C यानी कंटेंट मार्केटिंग, तो हमने टॉक टाइम के 3 प्रकार पढ़े थे, याद है आपको? पहला वेबिनार इनविटेशन, दूसरा टोकन कलेक्शन एंड तीसरा कन्वर्जन, यानी पूरा का पूरा फुल पेमेंट कलेक्ट करना कस्टमर से। आइए बहुत बेहतरीन तरीके से समझते हैं सेल्स का ये लास्ट टॉपिक, फाइनल पेमेंट कैसे निकालते हैं कस्टमर से, क्या अप्रोच रहेगा फाइनल, ठीक है,
है ना, क्या फाइनल अप्रोच हम करेंगे कस्टमर से ताकि हम फाइनल पेमेंट उससे ले सकें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मंजिल के बहुत है हम करीब, आज फुल पेमेंट है अपने नसीब। ध्यान रखना, कुछ अप्रोचेस सिखाऊंगा आपको, लेकिन दुनिया में ना जितने भी सेल्स के लोग हैं ना, वो ये गलती करते हैं। मैं आपको बोल करके नहीं सुनाऊंगा, बोल करके नहीं समझाऊंगा, मैं आपको छोटी वीडियो दिखाता हूं, ध्यान से देखिएगा। कौन बोल रहे? अरे वसूली बोल रहा हूँ, तेरा बाप। काम को ना बीच से मेरा पैसा लेके आ, वरना वरना क्या? ठीक है, तो बहुत सारे लोग वसूली भाई बन जाते हैं, है ना, वसूली भाई बन जाते हैं। इसका मतलब कि जैसे ही फोन उठाया कस्टमर, सर वो टोकन तो आ गया, पूरा पैसा कब दे रहे हो? हाँ जी बताइए। सुबह शाम में फोन किया, सर वो टोकन आपका आ गया, ठीक है, तो वो फुल पेमेंट कब आ रहा है सर आपका? सुबह शाम एक ही चीज हो रहा है। लेकिन फुल पेमेंट प्रोसेस करने से पहले आपको 4 चीज ध्यान में रखना है। क्या आपने प्रॉपर तरीके से उसके साथ एक इमोशनल टच बनाया है? क्या टोकन लेने के बाद आप उससे कनेक्टेड हैं? बिना परेशान किए क्या कुछ ऐसी लर्निंग्स आप उसको दे? हम लोग क्या बोलते थे पता है? सर एक काम करते हैं, आपने टोकन तो दे दिया है, तो जो ट्रेनिंग्स आपकी आईबीसी बनने के बाद होगी 4-5 दिनों की, मैं आपको कुछ ट्रेनिंग से बैठाता हूं, ताकि मैं आपको कुछ ट्रेनिंग का हिस्सा बना देता हूं, आप बैठाता हूं, अपने ट्रेनिंग हेड से बात करता हूं और मैं कुछ ट्रेनिंग दिलवाता हूं, ताकि आपको हल्का हल्का आइडिया होने लग जाए कि आकर के आपको काम कैसे करना है। क्या मेरी रिलेशन प्रॉपर बनी है? क्या वो ट्रस्ट करता है मेरे पे? और क्या प्रॉपर वैल्यू क्रिएशन हो गई है? क्या उसको समझ में आ रहा है कि ये प्रोडक्ट कितनी वैल्यूबल है उसके लिए, उसकी क्या इंपैक्ट है? सर देखिए, कम पढ़े लिखे क्लाइंट को ट्रस्ट कैसे दिलाएं? कम पढ़े लिखे क्लाइंट को ट्रस्ट दिलाने के लिए ह्यूमन टच बहुत जरूरी है, इमोशनल टच बहुत जरूरी है। पहले आप उसका दिल जीतेंगे। आप पेमेंट का पी भी नहीं सोचना दिमाग में, आप रिलेशन का आर सोचो। सर एकदम रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करने में बनाओ उसको कतई ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये बंदा कुछ बेचने आया है उसको। देखिए, पढ़ा लिखा हो चाहे कम पढ़ा लिखा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कस्टमर की कैटेगरी नहीं होती कुछ। ये नहीं समझना है कि ये पढ़ा लिखा कम है, ये पढ़ा लिखा ज्यादा है, तो बहुत ही नहीं। कस्टमर की कोई कैटेगरी नहीं होती, हर प्रकार का कस्टमर सेम तरीके से बिहेव करता है। पढ़ा लिखा कस्टमर थोड़ा ज्यादा सवाल पूछता है, फैक्ट्स में बात करता है, डेटा में बात करता है, एकदम एक्शन ओरिएंटेड बंदा होता है। ठीक है, डेटा में बात करेगा, फैक्ट्स में बात करेगा, कम बातचीत करेगा, क्वालिटी बातचीत करेगा, है ना, बस यही फर्क होता है। अदरवाइज दोनों कस्टमर, दोनों प्रकार के कस्टमर जो होते हैं एकदम सेम होते हैं, एकदम सेम। ठीक है, दोनों की मंशा भी सेम होती है। आपको एक चीज समझना पड़ेगा कि क्या प्रॉपर रिलेशनशिप बनी है उसके साथ, वो ट्रस्ट कर रहा है मेरे ऊपर में। तो ट्रस्ट पैदा करने के लिए आपको ना उसको हमेशा हेल्प करने के ऑब्जेक्टिव से फोन करना पड़ेगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, किसी का मैसेज आता है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। ठीक है, हेल्प करने के मकसद से आपको फोन करना है। ममता जी, जब भी मैं आपको फोन करूं, मैं कभी भी ऐसा आपको फील होने नहीं दूंगा, या जब आप मुझे कभी भी फोन करेंगी तो आपको मैं कभी ऐसा फील होने नहीं दूंगा कि वसूली भाई का फोन आ गया। ठीक है, मैं हमेशा आपको हर बार सुनना ध्यान से, मैं जो कह रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। हर बार जब आप कुछ नया चीज दोगे कस्टमर को, तो अगली बार वो फोन उठाएगा। लेकिन हर बार जब आप एक ही टॉपिक में बात करोगे, तो अगली बार वो आपसे बात नहीं करेगा। हर बार कुछ नई चीजों में बात करो। पहली बार फोन किया, फॉलोअप कर लिया, टोकन के बाद उसको ट्रेनिंग में बैठाने के लिए फोन किया। अगली बार बात किया तो कंपनी के फ्यूचर के बारे में बात करो, कंपनी कैसे कर रही है, कुछ सक्सेस स्टोरी के बारे में बात करो, क्या नया आने वाला है कंपनी में उसके बारे में बात करो। हर कॉल एक नया जैसा होना चाहिए, नया टॉपिक होना चाहिए।
अदरवाइज अब हर दिन सुबह से शाम तक मैं आपको फोन करूँ, रॉकी जी को, संजय जी को, पैसे कब दे रहे हो, पैसा कब दे रहे हो, पैसा कब दे रहे हो, तो बोलेगा नहीं दूंगा। जा, मैं समझ लूंगा 5,000 रुपए के जुए खेल लिए मैंने और मैं हार गया। कस्टमर ऐसे ही होता है। मैं समझूंगा मेरे 5,000 डूब गए, क्या हो गया, 5 में गरीब थोड़ी हो जाऊंगा। 5 तो बच गए नूतन जी, है ना, 5 चले गए लेकिन 50 तो बच गए। ये मेंटालिटी आ जाता है जब वो परेशान हो जाता है, और यहां पे ना लोग उसको पुश करने लग जाते हैं। पुश नहीं, जितना पुल करोगे उतना फायदा। कंटेंट भेजो, हर बात की बातचीत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, समझते हैं ध्यान से कि टोकन कलेक्शन के बाद ये 4 फेज का अप्रोच है। पहला, जब वो टोकन दे उसको बधाई। सर सुमित जी बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत बधाई हो, आपने गेम चेंजिंग डिसीजन लिया आईबीसी बनने का। सर अभी तक जितनी भी ट्रेनिंग से मैंने आपको बिठाया, कैसी रही आपकी लर्निंग्स? जो जो सेशंस मैंने आपको दिलवाए, आपकी लर्निंग कैसी रही? आपकी लर्निंग्स कैसी रही, मुझे ये बताओ। कुछ नया सीखने को मिला, कुछ नया जानने को मिला? आपको ये लगा कि ट्रेनिंग में बैठने से पहले का सुमित और ट्रेनिंग में बैठने के बाद का सुमित में कुछ फर्क लगा? सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूं, एकदम गुस्से से कह रहा हूं, आंख बड़ी बड़ी करके। आवाज ही सुनिए ध्यान से। ट्रेनिंग में बैठने से पहले जो सुमित था, ट्रेनिंग में बैठने के बाद जो सुमित था, दोनों में फर्क लगा? हाँ जी लगा सर। सर आप समझो कि 4 सेशंस में आपको इतना फर्क लगा, जब अगला 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना, साल भर जब आप कुछ ऐसा सीखेंगे तो कितनी डेवलपमेंट होगी। विवेक सर हमेशा कहते हैं कि इंसान अगर 1% डेली इंप्रूव करता है तो साल का 365% इंप्रूवमेंट करता है। 1% इंप्रूवमेंट डेली करना है, तो क्या वो 1% का इंप्रूवमेंट भी आया इस ट्रेनिंग अटेंड करने के बाद?